1998 में। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं यूट्यूब पर या फिर कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। और बहुत सारे टॉपिक मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर देख लेंगे। उतना देखने के बाद ना आपको कोचिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर ही बात करूंगा। और क्या कितने सम आ सकते हैं, कितने टाइप के सम आ सकते हैं। बच्चे लोग बहुत सारे वीडियो, बहुत कोचिंग करने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज आपको ऐसे समझाएं कि आपको इसके बाद फिर इस चीज में एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या है? परम्यूटेशन। अब इसका मतलब होता क्या है? अगर आपके पास बहुत सारा मैं सम दूं तो बच्चे बोलते हैं भैया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि वो परम्यूटेशन का सम है, ये कॉम्बिनेशन का सम है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा, आपका डाउट क्लियर होता चला जाएगा पानी की तरह। ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता क्या है? परम्यूटेशन का मतलब होता क्या है, तो आप याद रखिएगा। इसको अगर हम बोले, इसको हम अरेंज करते हैं, मतलब हिंदी में मैं बोलूं सजाते हैं, मतलब सजाते हैं किसी सामान को ना, तो वही बोल रहे हैं अरेंज करते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अरेंजमेंट। इसको मैं अरेंज करता हूं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन, तो देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, इसको बोलेंगे मतलब चूज करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन। आपके टीम में 15 प्लेयर है, लेकिन आपको खिलाने हैं सिर्फ 11 प्लेयर। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? यहां पर आप सिलेक्शन कर रहे हैं प्लेयर्स का, मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, चुन रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सिलेक्शन। मतलब कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, सजाना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगर आप ये दो चीज समझ गए ना, तो फिर प्रोबेबिलिटी करने में बहुत आसानी होगी। और आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी कम से कम 3-4 नंबर के एग्जाम में तो आते ही आते हैं। प्री में 1-2 तो आए नहीं आएंगे, लेकिन मेंस के एग्जाम में आपको 5 से 6 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें पूरा का पूरा 6 नंबर का प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो, अब पहले मैं बात करता हूं इसका। ठीक है, इसका परम्यूटेशन का मतलब फार्मूला क्या होता है। और एक बात, फार्मूला के साथ साथ आपको कांसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो फार्मूला पता हो गया, लेकिन फार्मूला के ऊपर हर सम नहीं बैठ सकता, तो थोड़ा आपका कांसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। और एक बात देखो, बहुत सारे बच्चों को ये दो टॉपिक में प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बचपन से लेकर क्लास स्टैंडर्ड 10 तक, 10वीं क्लास तक हम लोग मैथ के सारे टॉपिक करते हैं, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, अरिथमेटिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, सब कुछ करते हैं, लाभ हानि प्रॉफिट, सब कुछ। लेकिन ये दो टॉपिक हम क्लास 11 के बाद करते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लास 10 खत्म करते हैं, 11 में स्टार्ट होता है हमारा ये दो टॉपिक, इसलिए थोड़ा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने बोला सजाना, अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, चूज करना। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको बोलूं, फार्मूला क्या है परम्यूटेशन का, अच्छे से समझिएगा। आज के क्लास के बाद आपको दोबारा कहीं फिर और कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? देखो, फार्मूला अगर हम बोले नॉर्मल वे में, ये फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है परम्यूटेशन का। ओके, अच्छे से समझना। इसके बाद मैं कुछ सम भी दूंगा, जो आपको नॉर्मल बोर्ड पे लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इजी हो, आपको भी इजी हो। ठीक है, NPR। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऐसा एग्जांपल समझाऊं, एग्जांपल लेकर, तो अगर आपके पास ये 60 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, अब आपका जो आंसर आने वाला है परम्यूटेशन का, वो क्या होगा? देखो, अच्छे से समझना इस बात को, अच्छे से समझना। आपके पास ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा? 60, अगर मैं नॉर्मल बात करूं आपको,
ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे भाइयों, मेरी जितने भी सिस्टर है, अगर मैं बोलूं आपके पास ये दिया गया है या फिर आपके पास दिया गया है ये, ठीक है, ये दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य यह है कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? यही होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इतना तो आप क्लियर हो गया। अब आते हैं इस सम पर। फॉर्मूला क्या है? जो ऊपर वाला नंबर है वो n ऐसे रहेगा, मतलब इसका फैक्टोरियल जो भी नंबर रहने वाला है 50 60 70 80 कुछ भी, उसके बाद जो n है n माइनस r फैक्टोरियल जो निकल के आएगा वो हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ही ऐसा एग्जांपल समझाऊं, ऊपर आपका 60 है नीचे 3 है, मैं सम भी दिखाऊंगा इसके बाद, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो ये 60 होगा, उसके बाद ऊपर में 60 था तो 60 माइनस 3 कितना होगा? ये होगा आपका फैक्टोरियल 57 होगा ना। अब देखो स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका कमांड, आपका हाथ इतना बैठ जाएगा ना कि आपको देखते ही आप बोल दो भैया आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, 60 n फिर n माइनस r 60 माइनस 3 57। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों बता रहे हैं, देखिए मैंने बोला ना ये फैक्टोरियल है, 60 into 59 into 58 into 57 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 60 into 59 into 58 बस इतना ही लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे तो 57 है ना, फिर ये बढ़ेगा 56 55 ऊपर भी बढ़ेगा, तो 57 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 57 से जहां स्टार्ट होगा उसके बाद 57 यहां पर आएगा तो ये तो कट जाएगा ना, तो ये लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब जो आप इंटू करके निकाल दोगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं इतना कम से कम आप तो अब तक समझ गए होंगे अरेंजमेंट कैसे अरेंज करते हैं। जब मैं सम बनाऊंगा ना तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं सम दिखाता हूं आप लोगों को कि करना कैसे है, सम क्या है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड पर क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी वे द वर्ड बिहार कैन बी अरेंज। जो बिहार वर्ड है ना, जो बिहार वर्ड है उसको कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। अब देखो बिहार को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं, नॉर्मल पूछा गया हमारे पास ये है। देखो अब मेरा अच्छे से समझना, बच्चे लोग इस चीज में भी गलती करते हैं, अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है आपका। अगर मैं बोलूं बिहार को कितने वे में सजाते हैं, बिहार कितने वर्ड का है, 1 2 3 4 5 वर्ड का है ना, बिहार हमारे पास है 5 वर्ड का। अब इसको कितने तरीके से या कितने वे में हम सजा सकते हैं, तो हमारा नॉर्मल आपके पास मैंने क्या बताया था, आप देखो ये तो 5 वर्ड है, ये आपके पास 5 वर्ड है, मतलब फैक्टोरियल 5 यानी आपका ये होगा, ठीक है, ये होगा। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल जब 5 है, जब फैक्टोरियल 5 होता है तो इसको क्या लिखते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना होगा, 5 5 चौके 20 20 दिया 60 60 दूनी 120, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, क्या मेरे भाई लोग, वो देखिए बिहार तो 5 वर्ड का था तो आप फटाफट कर दिए। अब आपके पास अगर वर्ड में और अच्छा से पढ़ लूं, सेम वर्ड अगर मैं जज लूं, जज JUD, इसको मैं कितने वे में सजा सकता हूं,
जज को कितने वे में सजा सकता हूं? तो जज कितना वर्ड का है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल, यानी 5 into 4 into 3 into 2 into 1। आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? 120। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब जो दूसरी बात समझने वाली है वो ये है, अगर मैं और एग्जांपल लूं, कोलकाता। कोलकाता, चलो अभी अगर मैं आपको बोलूं KOLKATA, अब बताइए इसको आप कितने तरीके से सजा सकते हैं? कितने वे में सजा सकते हैं कोलकाता को? The word कोलकाता in how many way can be arranged? चलो, कोलकाता कितने वर्ड का है? पहला काम तो मेरे पास ये है, और देखो ये परम्यूटेशन हो रहा है। यहाँ बात क्या हो रही है? यहाँ बार बार बात हो रही है सजाने का बात हो रहा है। ठीक है, कितने वे में, कितने तरीके में? तो कोलकाता कितने वर्ड का है? 3 6 1 7। अब मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंस क्या है बिहार वाले वर्ड में और कोलकाता वाले वर्ड में। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा बिहार था वो था 5 वर्ड का, तो मैंने क्या बोला? आप 5 का फैक्टोरियल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप कितने तरीके से बिहार को सजा सकते हैं? तो आप बोलिए भैया 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करेंगे तो भैया 121 आंसर आएगा। बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हैं, आप 100% सही हो। सेम वे अगर मैं कोलकाता को 7 वे में सजाऊं तो आप बोलोगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, क्या होगा? 45040। लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। आप बोलेंगे भैया बिहार वाले में आंसर सही था, कोलकाता वाले में आंसर गलत क्यों है? देखो मैं बता रहा हूं, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी मेरे भाई बहन, अच्छे से आपको ये चीज और समझना पड़ेगा कि कोलकाता तो 7 लेटर का है। कोलकाता नो डाउट सही हो आप लोग, कोलकाता तो 7 लेटर का है, लेकिन कोलकाता में जो लेटर बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसका गेम यहाँ पर अलग है। बिहार में देखिए सारे अक्षर, सारे लेटर अलग अलग थे, BIHAR, सारे लेटर, सारे अक्षर अलग अलग थे। इसलिए मैंने बिहार को काउंट किया 5 वर्ड और उसके बाद 5 का फैक्टोरियल निकाल दिया 120। लेकिन कोलकाता का जो अक्षर है, जो लेटर है, वो 7 तो है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और देखिएगा कि कोलकाता में जो ए है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और क्या 2 बार रिपीट हुआ है? के, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है आपका के। चलो, तो इसको कैसे करेंगे? करेंगे सब एक तरीके से, लेकिन कितना वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है वो भी आप एक बार देख लेना। तो देखो ये 7 वर्ड का है तो 7 फैक्टोरियल तो हमारा ऊपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब के 2 बार रिपीट हुआ है, ए 2 बार रिपीट हुआ है, यानी 2 फैक्टोरियल 2 बार आएगा। अब आप ऐसे मत कर देना नीचे 4, ये आप गलत हो जाओगे। क्या करना है आपको? आपको करना है जो कि 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये करना है आपको। अब आपका आंसर कितना आएगा? देखो 1 2 तो है, 2 into 1 यानी 7 into 6 into 5 into 4 into 3। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मेरा कट जाएगा ना, तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3। 2 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक नीचे 2 है तो ये 2 हमारा एक कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 2 तो एक उतरेगा ना, एक तो बच गया हमारे पास, तो 2 into 1। अब ये 2 से काट देगा, सॉरी, ये 2 से काट देंगे इसको 3 बार, ठीक है। अब कितना होगा? 7 into 3 21, 21 into 5 कितना होता है? 105, 105 into 4 कितना होगा? 105 into 4 होगा आपका 420, और into 3 भी होगा ना, 7 into 3 21, 21 into 5 105, 105 into 4 420, 420 into 3 कितना होगा? 1260।
ये होगा हमारा उत्तर। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर समझाता हूं तो आप वो पकड़ लो। र्यूमर, अगर मैं बोलूं कोलकाता के तरह ही जो र्यूमर है इसको मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं। अरेंजमेंट है, परम्यूटेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, सजाना। अगर मैं बोलूं र्यूमर को आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, ये वाई नहीं है मेरे भाइयों, ये है यू। ठीक है, तो देखो ये कितने वर्ड का है, 2 2 4 2 6 6 वर्ड। लेकिन इसमें आर कितने बार रिपीट हो रहा है, आर जो रिपीट हो रहा है वो 2 बार हो रहा है और यू जो रिपीट हो रहा है वो 2 बार हो रहा है। तो हम पहले क्या बोले, आप नॉर्मल से लिख लो, उसके बाद ये 2 बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, यानी 2 into 2। ठीक है ना। अब देखो 6 into 5 into 4 into 3, 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 2 1 हमारा कट जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 2। अब ये 2 से कटेगा 3, 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 3 180। हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा 180। ठीक है, तो देखो ये 2 तरीके होंगे, इस 2 टाइप के सम आपके पास आ सकते हैं। एक तो किसी भी वर्ड को, किसी भी जो वर्ड है उसको हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। अगर वर्ड में कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं हुआ तो उसको नॉर्मल हम गिन कर, काउंट कर कर उसका फैक्टोरियल निकाल देंगे, जो आपको हमने अभी समझाया। अगर किसी वर्ड में कोई लेटर 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है तो उसको हम नीचे कर कर फैक्टोरियल निकाल देंगे, जो अभी हमने आपको समझाया कोलकाता और र्यूमर वाले क्या वर्ड में। अब एक बात आता है, आप अभी तक 2 वर्ड सीखे, ठीक है, 2 तरीका। अब आपको बताते हैं और अरेंजमेंट में क्या क्या आ सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो वर्ड सिग्नेचर है, सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर को देखो, एक तो आप सीख लिए कि आप वर्ड को कितने तरीके से सजा सकते हैं। अगर मैं बोलूं, अच्छी समझिएगा इस चीज को, अगर मैं बोलूं जो वर्ड सिग्नेचर है उसको हम कितने वर्ड में सजा सकते हैं कि जो सारे के सारे वॉवेल है, वॉवेल वॉवेल आप समझिए कि VOWEL, वॉवेल की बात कर रहा हूं, वॉवेल एक साथ बैठेंगे। इन हाउ मेनी वे कैन वी अरेंज द वर्ड सिग्नेचर सो दैट ऑल द वॉवेल कैन सिट टुगेदर। कितने तरीके से हम सिग्नेचर वर्ड को सजाएंगे कि जो सारे के सारे वॉवेल है ना वो एक साथ बैठे हुए हो, कैन सिट टुगेदर, जो एक साथ बैठे हुए हो, वॉवेल एक साथ बैठा हुआ हो। अभी समझ में नहीं आया तो मैं बताऊंगा ना तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो सिग्नेचर में यहां बात आपको बोला क्या कि आप बताइए जो सिग्नेचर है उसको कितने तरीके से सजा सकते हैं कि जो सिग्नेचर वर्ड के अंदर जितने भी अक्षर है, जितने भी लेटर है, वो जितने भी लेटर है उसमें जो वॉवेल है ना, वॉवेल, वो सारे वॉवेल एक साथ बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए। चलो इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है पहले आप वो छाट लीजिए। एक एस है, एक जी है और एक एन है, एक टी है, एक आर। ये हमारे कॉन्सोनेंट है। लेकिन हमको बोला क्या, आप हमें बताइए कि कितने वॉवेल एक साथ बैठे होंगे। तो वॉवेल कौन कौन सा है, आई, ए, यू, ई, ये है ना, ये है ना। चलो कितना वर्ड टोटल, टोटल कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5। ये है हमारा 5 वर्ड, ये है 4 वर्ड, लेकिन इसको हम काउंट करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 5 ये, एक पूरा का पूरा ये, एक पूरा का पूरा ये, 5 ये, एक पूरा का पूरा ये, क्योंकि बोला है कितने वॉवेल है जो एक साथ बैठे होंगे। तो
पूरा का पूरा ये 8, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 फैक्टोरियल। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब कितना वर्ड हो गया फैक्टोरियल 6 इंटू क्या करेंगे, जितने भी वॉवेल है ना उसका फैक्टोरियल, यानी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए ना। हम क्या किए, जो कॉन्सोनेंट था वो 5 था, लेकिन इसको पकड़े कितना, पूरे के पूरे वॉवेल को 1, तो कितना हो गया 5 + 1 6 हो गया, और ये 4 था तो 4 उधर गया। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, अब फिर × 4 × 3 × 2, जो हमारा आंसर आने वाला होगा वो होगा 17,280, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 17,280, ठीक है। अब एक बात और आपको समझने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको अभी तक बता दिया ये। अब देखिए एक और वर्ड, अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, इसको आप क्या करना, 5 वर्ड ये था, लेकिन पूरा ये एक बनकर एक आया 6, तो इसको कितना लिखे 6 फैक्टोरियल × 4, तो मेरा जो आंसर आया 17,280। अब मैं सेम तरीके से अगर मैं बोलूं बैंकिंग, देखो ये भी थोड़ा मजेदार है। अगर मैं बोलूं बैंकिंग को आप कितने तरीके से सजा सकते हैं कि जो सारा का सारा वॉवेल है ना वो एक साथ बैठा हो, ठीक है। इन हाउ मेनी वे वर्ड कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड बैंकिंग सो दैट वॉवेल कम टुगेदर। कितने तरीके से हम बैंकिंग को सजाएंगे कि जो बैंकिंग पे जितने भी वॉवेल है वो एक साथ बैठे हुए हों। तो देखो बैंकिंग की जब बात करें तो इसमें कितने वॉवेल है आप बताओ। बी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, के कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट। अब जो हमारा वॉवेल है वो कौन है, दो ही है, एक आई एक ए, ठीक है। पहला काम क्या बताए, ये कितने वर्ड है 1 2 3 4 5, और ये पूरा का पूरा 8, ठीक है। तो कितना होगा 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल। लेकिन इसको 2 तो लिखेंगे ना, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो सिग्नेचर में और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, अंतर ये है मेरे भाई बहन, सिग्नेचर में सारे के सारे वर्ड अलग थे, सारे के सारे अक्षर लेटर अलग थे, एस अलग, आई जी एन ए टी यू आर ई, सारे के सारे जो अक्षर है लेटर है वो अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन बैंकिंग में देखो आप एक बार कि जो एन है वो 2 बार आया है, 2 बार आया है, और इससे पहले वाले कोलकाता वाले ऊपर वाले वर्ड में मैंने आपको बताया था जो भी वर्ड 2 बार 3 बार रिपीट हो उसका नीचे भी फैक्टोरियल होगा, तो 2 बार एन रिपीट हुआ है तो क्या होगा 2 नीचे आएगा ना। अब देखो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, ये दो कट जाएगा, अब 6 का क्या होगा 720। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात और बता दूं, अभी तक आपने क्या सीखा 4 मेथड, अच्छी समझना मैंने क्या बोला। अब आपको मैं बता दूं, आप थोड़ा कहीं आप नोट्स बना लो इस चीज का, अपने कॉपी में कहीं भी आप नोट्स बना लो, ठीक है। और देखो आप कुछ पॉइंट याद रखना, अगर आपको बोल दे कभी भी आपको बोल दे कि 5 का क्या होगा फैक्टोरियल, तो आप याद रखना 120, 6 का 720, 7 का 5040, 8 का 40320, 9 का 36280, ठीक है। 10 तक आप याद कर लेना, जिससे आपको अगर 6 का बोले तो फटाक करके याद हो 720 लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। ये नहीं कि 6 × 4 × 3 फिर आप टाइम लगेगा, और टाइम की कितनी वैल्यू है वो आप सभी को पता है, ठीक है। अब एक बात, अगर आपको बैंकिंग, और एक बात अगर आपको एक सेंटेंस और बोल दे और एक चीज बोल दे, आपको और एक चीज समझा दे कि
वॉवेल है, कितने वॉवेल है जो एक साथ नहीं बैठेंगे। अभी तक मैंने आपको समझाया कि बैंकिंग वर्ड में कितने वे में इसको सजा सकते हैं कि सारे के सारे वॉवेल एक साथ आए। तो आप ये देखिए, अब आपको पूछ सकता है कि बैंकिंग में कितने वॉवेल है कि जो बैंकिंग के सिग्नेचर लेटर को हम कितने तरीके से सजाएंगे कि सारे के सारे वॉवेल एक साथ ना आए, एक साथ ना आए। तो वो क्या कर रहे हैं, देखो जो एक साथ आए आप निकाल लिए 720। अब क्या करना है, नॉर्मल क्या करना है, जितने लेटर है, लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 एंड 2 बार रिपीट हुआ है तो 2, इससे इसको लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कि सारे के सारे जो वॉवेल है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। सेम इस केस में जो एक साथ बैठे हैं वॉवेल उसका आंसर ये था। अब एक साथ जो नहीं बैठे एक टोटल वर्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिर्फ 9 का फैक्टोरियल होगा और माइनस कर देंगे 9 फैक्टोरियल से ये, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब मैंने नीचे क्यों नहीं किया, क्योंकि सिग्नेचर सारे के सारे वर्ड में सारे के सारे अक्षर लेटर अलग अलग है, ठीक है। तो ये था आपका परम्यूटेशन। अब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम पर, ठीक है। जो मेन आपको समझने की बात है जिससे आपको क्वेश्चन बनेंगे वो है कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दो मेन है। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, कभी कभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैंने अक्सर बहुत बार देखा है कि प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कम से कम ये आप कॉपी में फटाफट कोई भी अपना कॉपी अपना नोट्स निकाल कर आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और ये पार्ट 1 था। पार्ट सेकेंड में मैं आपको कॉम्बिनेशन समझाऊंगा और कुछ अच्छे शब्द दिखलाऊंगा जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन और क्या प्रोबेबिलिटी। ये दो टॉपिक मेन है मेरे भाई लोग, इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ना है, वीडियो देखना ही नहीं है, आपको कहीं नोट्स बना लेना है कि अगर आप एक बार मेरा वीडियो देख लिए तो फिर आपको कहीं जरूरत ना पड़े। और मैं टोटल 3-4 क्लास होने वाले हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लेके प्रोबेबिलिटी तक का, ठीक है। और मैं इस बीच मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा अच्छे लेवल का, एसबीआई को मेन से एसएससी सीजीएल तक का, कि आपको इसके अंदर से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे क्लास तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।